चलो कोई ना छू, हम कायदे से बात कर लो। विजय, अरे रखो उसे यार, फोटो खींच रहे सबके। रील बन रही है, रील बन रही, सब लोग खा रहे हैं। दिखा बड़ी में रहे, यादगार सबको दिखाओगे। यादगार चीज है भाई, नहीं सही बात है, ये भी यादगार है कि भाई आप लोग जमाना आते हैं कभी। राधे 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 राधे। अच्छा नमस्ते। बुला लेते भी कोई बात नहीं, एक कप मंगवा लो, थोड़ी थोड़ी से दे देंगे उसको। नहीं, बांट के पी सकते थे, एक कप खाली मंगा लेते, थोड़ी थोड़ी हो जाती। तकल्लुफ है कि बहुत पुराने साथी नए साथी हैं, बहुत पुराने, हमसे ज़्यादा पुराने, वो हमसे ज़्यादा पुराने। वो अपनी जाहिलता के कारण थोड़ा अलग साबित का है। वो है सतीश हैं तुम्हारे, समझिए तुम्हारे हैं सतीश। ये बहुत जाहिल हो भाई, ना एक तो बेटी को काम करो, बेटी को बोल रंजन कहाँ पे यार अभी बहुत से चलें, लेकिन आवाज़ आन दो, फिर अगले तो या दुआते टाइम होते खराब तो हुए हो, पेपर हाई में ही देखो। हमने सभी से क्लास में कहा अनावश्यक कुछ न करो, जब क्षमता अपनी न हो तो कुछ न करो, वही रहो, खाली लेट जाओ, बैठ जाओ। क्षमता से अधिक कभी कुछ नहीं करो, जब क्षमता से अधिक करेगा नुकसान होगा। तुम बताए ना, हम टाटा नगर में गए, जब हमें बुखार आया गए नहीं, कुछ शरीर कमजोरी का नहीं, धीरे धीरे आराम से जाते रहे, कुछ नहीं किया, कई दिन कुछ नहीं किया, आखिर तक चले आए तब भी कुछ नहीं किया, केवल उन लोगों को बताते रहे। मेन चीज यह है कि हमारे शरीर में अगर क्षमता नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। हम 2 दिन खाली पड़े रहे, लेटे रहे, कुछ नहीं किया। और अनावश्यक लोग यही करते हैं कि शरीर में ताकत नहीं, फिर भी लगे पड़े हैं, वही नुकसान कर जाता है। शरीर की क्षमता से अधिक कभी कुछ नहीं करना चाहिए, न करना कभी। बस वही बता रहे ना, अच्छी नींद भी जो है बहुत स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। अरे हमने लोग कहता है कि कम मेहनत करो, नींद करो, हमें लग रहा है हमने क्या बताया सब? हमने कहा स्वस्थ कौन है? जिसकी निद्रा सही है, 6 घंटे 7 घंटे की नींद पर्याप्त आती हो पूरी, कोई उसमें बाधा नहीं, पेट साफ होता हो, जिसे कहते हैं पाचन सही, लेट्रिन सही होती हो, पेट साफ, जाके बैठो 1 मिनट न लगे पेट साफ हो जाए, उसे कहते हैं निष्कासन सही। तो जिसका पाचन निष्कासन निद्रा सही है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊपर वाले की दया हमारे ऊपर, हमें कोई, क्योंकि अपना जो नियम से रहेगा उनको कभी कोई दिक्कत नहीं है। जो नियम में बाधा डालेगा उसी की सब, नियम में बाधा नहीं होना चाहिए। आज समझ रहे? यही योग हमें सिखाता, योग हमको यही सिखाता कि आप नियम से रहें। भाई यम नियम क्या है? यही चीज़ है, यही लोग ध्यान नहीं देते। हमने कई बार बताया भी, नींद आना भी अच्छी बात होती है भाई। बताना 6 से 7 घंटा की नींद पर्याप्त आवश्यक है। बाई चांस किसी दिन नहीं हो पाई वो तो एक अलग चीज है, लोग लेकिन बाकी होना चाहिए नियम। को कपाल भारती लोग नहीं उठते थे। नींद लेने वाले बहुत को बात तुमने सही, अगर जो कपाल भात में अगर नींद आ जाए कहने क्या है? यही आनंद है, यही आनंद है। जब हम लोग सत्संग जी से करते ध्यान का जब आता था
तो ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता था एकदम प्रार्थना वाले व्यक्ति ये में चले गए में अक्सर करनी कहाँ पे सत्संग होता वही रामाश्रम नहीं ध्यान तो आ सकती नहीं, जैसे मेडिटेशन में ध्यान आँख बंद लोग करके मेडिटेशन में सो जाते थे। हो जा ऑटोमेटिक पता नहीं क्या और है, ऐसा ध्यान तो सोते होता हैं था। बात खराब 15 मिनट का ध्यान होता था कोई फराटे लेके सो जाते हैं। और जैसे अगर ध्यान देखा में। जाए तो आधा घंटा हो जाता था, क्योंकि जब से प्रार्थना शुरू होती तो उसी समय ध्यान शुरू हो जाता है। अब ध्यान में चले हो जाते हैं, ऐसा होता है कई कई बार। अब यही चाहे ठंडी हो जाए वीडियो बनाने के चक्कर में। जहाँ आनंद की बरसात हो रही है वहाँ नींद ऑटोमेटिक आई है। सही बात है। नींद का ये नहीं, कहावत इसका है। एक टर्म है योग निद्रा। आपको अच्छा एक बात बताइए, नींद अगर आ गई है तो जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गई झटके से नींद आ गई तो सोते रहना चाहिए, ये भी एक बात है। अच्छा, अब जैसे प्रार्थना सुनते रहिए, नींद आ रही है। कभी कभी ऐसा तो प्रार्थना भी होगी, हाँ तब नींद खुलती थी। तो नींद सबकी खुल जाएगी, वो एक्चुअल जाएगी, में हाँ। प्रॉपर नींद तो नहीं है। वो नींद नहीं है, वो झपकी है, वो झपकी है। नींद अलग चीज है। नींद आ जाए अगर वो कस तो के तो जब तक हाथ नहीं लगाओ तब तक हाँ। जगेगा नहीं, वो झपकी है। तो आंखें बंद, आप ऐसे ही दुकान पे बैठे आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद हो जाएगी, नींद आ जाएगा, होती है, हमको भी आ जाए, वो अलग चीज है। नींद आना नहीं है। जब किया बस जैसे अब आप बैठे खाली, अब नींद आ गई और आप बोले आँख खुल गई, उतने में। अब भाई अब नींद जाए, नींद आ जाए कि जब तक हाथ नहीं लगाओ आँख नहीं खुले, चाहे जितना बोलो, माइंड एक्टिव रहता बस है। वो चीज। कई लोग तो पिक्चर देखा देखा सोते अच्छा तो इन्हें नींद आती है हैं। नहीं झपकी, सोएंगे। हैं? इन्हें नींद आती है झपकी। इनको दोनों बातें, झपकी भी आती है, नींद भी आती है। इनकी दोनों बातें। नींद आना बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नींद आना तो अच्छी बात है, लेकिन लोग नींद होते नहीं। लेकिन नींद रात में आना अच्छी है, दिन में आना अच्छी बात नहीं। नहीं, क्या तो जो मामला ऐसा है कि भारतीय योग संस्था हमारे यहाँ परीक्षण करना चाहिए। सुनिए, हाँ, आयुर्वेद कहता है दोपहर में खाना खाने के बाद 10 मिनट से लेके आधा घंटे तक लेटने का नियम है, सोने का नहीं, लेटने का नियम है। बाई करवट लेटिए, भोजन हजम। 10 मिनट से पहले हम लेट जाते थे, अब नहीं लेटते। क्यों लेटते हैं? तो नींद आ जाती नींद आ जाएगी। है। अभी वो आ गई तो फिर पता नहीं कितनी देर हो जाए, हाँ, हालांकि आँख आधा घंटे के अंदर ही खुल जाती है। ये अब नहीं लेटते, 50 में बैठ जाते हैं 10 मिनट रोज। बस खाना खाने के बाद 10 मिनट अगर समय है, दोपहर खाने के बाद आधा घंटा खत्म लेट करो। लो और शाम के खाने के बाद हमने एक क्या घंटा टहलना। टहलो। टाइटल का ध्यान रखो। 25 कदम कम से कम 15 मिनट टहलना अवश्य, धीमे कदमों से, तेज नहीं। मतलब जैसे खाना खाने के बाद खाना अपने सही जगह पे लग जाए। हाँ, आधा घंटे तक हेलो। कम से कम 15 मिनट जो है धीमे अरे। कदमों से। शाम को भोजन करने के बाद तेज नहीं चला जाता, धीमे कदमों से। और सुबह जितनी तेज चल पाओ। क्या बात पाँच बात है। नहीं, नाश्ता लेते रहो साथ में। अरे यार, मतलब तुम्हें वीडियो बनाना जरूरी है, हम इनकी बात समझते हैं, लो। इनकी बात तो हम समझ जाते हैं। पूजा करना। हाँ भाई, जैसे इनका है। हीरा वाले। दुकान बाबा जी आप पहले चले आते हो? हाँ, हम पहले जाते हैं। 9:15 से 9:30 तक दुकान चले जाते हैं। बस चेला आया नहीं, कभी कहा फिर देखने चेला नहीं आया, तो हम जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, अपने आप खोल देते हैं। ये तो आते 10:30 के करीब, ये पूजा उजा करते हैं। हाँ भाई। तो ये हम तैयार होंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, हाँ, ठीक वहाँ है। पूजा करेंगे, आधा घंटा वहाँ लगेगा। हम कोई पूजा करेंगे, मेरी तो यही पूजा सब में प्रेम मिल जाए, यही मेरी पूजा है। प्रेम, प्रेम से बड़ी कोई पूजा ही नहीं, त्याग से बड़ी कोई पूजा ही नहीं, देने से बड़ा कोई पूजा ही नहीं। बल पूजा बहुत प्रकार की है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता। हमारा मन सही, कबीरदास के दोहा ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कात कबीर। इसका साक्षात प्रमाण है कौन? नरसिंह भगत और सुदामा जी, भगवान उनके पीछे पीछे गए, नौकर बने उनके, बने। सुनी कहानी तुम लोगों ने? न सुनी हो पुरुषोत्तम कभी सुनाएंगे, हमने सब देखी भी सुनी भी। हम इन्हीं चीज़ों का एहसास करके जीवन को चलाते हैं कि जीवन क्या चीज़, यही तो समझना कठिन है कि हमारा जीवन है क्या चीज़। हम रात दिन एक ही धुन में भागते रहते हैं,
जैसे संजय, उनकी दूसरी धुन ही नहीं, उनकी किसी से निपटती नहीं, केवल उनकी चाचा से निपटते, क्यों चाचा से थोड़ा दबना पड़ता है इसलिए उनसे निपट जाती है, और किसी से उनकी निपटती नहीं। दिन भर दुकान पे बैठे मोबाइल ही देखा करते। कौन चाहता है? नरेंद्र जी अच्छा, उनसे और उन चाचा कोई तो नारायण है नहीं तो भाई भाई नारायण हरि। अब देखो समझो, वो तो अच्छे से अब मैं एक छोटी सी बात है मेरी, समझने का प्रयास करना, उसे अन्यथा मत लेना। गीता का पाठ तो करते हैं, सुनाते भी सबको, क्या उसका कभी अनुभव किया है या अपने अंदर कभी उतारा है? जिस चीज को हमने पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अपने अंदर उतारा है वो तो व्यर्थ है, बेकार। हम अक्सर लोगों उसका हाथ करते हैं। एक को हमारे मोहल्ले में एक है, उनके पास बहुत रखी किताबें पुराण, बहुत हैं पुराण, वो पढ़ते भी हैं रोज, लेकिन अपने अंदर अगर अमल नहीं किया तो वो सब बेकार है। 50 ग्रंथ मेरे घर रखे हैं, हमने उसमें से एक अगर उतारा नहीं। हम रोज रामायण पढ़ते हैं, मेरी बात समझने का प्रयास करना, हमारी बड़ा दूर की सोच रहती। हम रोज रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन उसको जीवन में कभी उतारने का प्रयास नहीं करते, तो उसे क्या लाभ? हमें लाभ बताओ क्या? राकेश जी बताओ। अगर हम किसी चीज, अच्छी चीज को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उसको अपने अंदर उतारते नहीं, तो उसका लाभ बताओ हमें क्या? भाई हम योग में जाते हैं रोज और उसको हम अनुभव करके अपने अंदर ना उतारें तो योग में जाने से कोई लाभ है? ये सतीश तरीके आ तो रहे हैं, मालूम कुछ नहीं, आज हमसे ज्यादा पुराने, हमसे ज्यादा पुराने। अरे फिर भाई वो अपने से कभी कभार जाते हैं, इस समय नहीं जाए, कभी कभार जाते हैं, रोज नहीं जाते। नहीं, इस समय नहीं जा रहे, ये रोज वाले हैं ही नहीं। सुनो, वो क्यों नहीं जाते हमें मालूम। अरे गए रहे काले योग नहीं करेंगे, टाले चले जाए। अरे नहीं, थैला लेके कर पाएंगे अरे साइकिल से। हाँ नहीं, थैला लेके जाते हैं लेकिन वो टहलते हैं। बात उसको बताना, हम जो बता रहे ना, वो क्यों नहीं पहुंच पाते? वो अपने पेट से रहते हैं हमेशा परेशान, कि उनका खान पान नियंत्रण नहीं सही नहीं। और हमने कई बार समझाने की कोशिश करते ना, हमारा ऐसे ही रहेगा तो तुम जाना, उनका पेट तो परेशान रहेंगे, भी परेशान रहते जिसे उनसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्यों? उन लोग खान पान बड़ा अलग हिसाब से, तो हम तो देख चुके ना उनका साथ करके, दिल्ली भी गए उनके साथ, लखनऊ भी गए उनके साथ, हम तो थोड़ा बहुत साथ किया ना, तो हमें मालूम उनका तरीका क्या है। जिसका तरीका सही नहीं वो तो जीवन सही रह ही नहीं सकता। जीवन गुजारने का एक अलग सिस्टम होता है कि हम, हमारा जीवन क्या चीज़ है उसे समझना होता है, और हम उसी हिसाब से चले तो जीवन हमारा स्वर्ग बने। हम क्यों कहते हैं हम स्वर्ग में रहते हैं? प्रोग्राम लगा है। अरे यार प्रोग्राम का हम थे, अब प्रोग्राम तो वहाँ जब लगे तभी होगा ना। प्रोग्राम तो वहाँ होते ही रहते, रोज होते तो चल जाओ, लेकिन एक प्रोग्राम लगना अलग चीज़। हाँ बुलाया है सबको, जैसे लखीमपुर में 1 दिन के लिए बुलाया गया था, इटावा गए थे 3 दिन का हुआ था, लखनऊ गए थे वहाँ भी 1-2 दिन, 1 दिन का शायद हुआ। लखनऊ तुम नहीं गए थे, रामा से भी गए। तो यह प्रोग्राम लगते हैं तो उससे थोड़ा साहस बढ़ता हमारा, अच्छी चीज़ें मिलती। देशराज जी बोलते हैं ना तो इतना आनंद आता सुनने में। आप लोग मोबाइल ने कहा मैं देखा तो इस सुबह में लगाया था, भारतीय उपसंतान डाल दो, खाली बैठे हो और चीज़ें देखने के लिए भारतीय उपसंतान डाल दो, सुनो, उसको केवल देखना थोड़ी, सुनो, कितना आनंद आता। उनकी वार्ता गहराई में है, बहुत बढ़िया रहती बोलते हैं। चलिए भाई, सूक्ष्म जलपान हो गया। नहीं अभी कोई बात नहीं, बैठो, अभी भोजन बनेगा। अभी भोजन बनेगा, ये थोड़ी बस टाइम से बनेगा। अरे जल्दी आए बहुत इन्हें तो जाना है ना, वो समझ लो बस।